हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो में जो है हमने इसकी 2 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करते हैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज। देखो, मैं इसमें ज़्यादा आपका कंसेप्ट है नहीं एक्सरसाइज में, तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही समझा दूंगी कि एक्सरसाइज में क्या क्या कंसेप्ट है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि आपको इस तरह से जो है नंबर्स दिए हैं, आपको बताना है कि जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो या सिंपली जब आप इन्हें डिवाइड करते हो तो आपके पास किस टाइप के आंसर आएंगे। क्या वो टर्मिनेटिंग होंगे, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। कि इन चारों में से किस टाइप के आपके पास जो है इनके आंसर आएंगे। देखो, फर्स्ट क्या है कि 36/100 है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 0.36 हो जाएगा। ये क्या हुआ, यहीं पर ही खत्म हो गया। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की आई, आपकी टर्मिनेटिंग। इस तरह से देखो आगे, एक सेकेंड पार्ट आपके पास कि 1/11 आपको दे रखा है। जब आप 1 को इस 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये कैसे चलेगा, 0.0909 इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 09 बार। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका रिपीट होता जा रहा है। तो देखो, ये खत्म तो हो नहीं रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की बनेगी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि खत्म नहीं हो रहा है लेकिन जो है ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है आप उन्हें सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो कि किस तरह की जो है उनकी एक्सपेंशन आ रही है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ है कि 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये है। इतना वाला पार्ट जो आपका आगे रिपीट होता जा रहा है, इन्होंने बार लगा दिया। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको जो है इन सब की वैल्यूज निकाल के दिखानी है। आप ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं है कि सिंपल 2 ऐसे लिखो। इसको जो आप ऐसे 1/7 लिख सकते हो, यूं ही इसे जो है आप 3 इंटू 1/7 लिख सकते हो, इसे 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/7 की जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है और इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि 2 से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.1427 बार। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 7 जा 14, 4 इधर 1, 2 8 जा 16, 17 7, 1 यहाँ, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0 पॉइंट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। सिमिलरली जो है देखो, आप ये वाले बाकी सभी पार्ट्स भी कर सकते हो कि 1/7 की जो है वैल्यूज यहाँ पे रखोगे और आपका जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है कि आपको इन नंबर्स को जो है p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पर q का क्या होगा, आपके पास नॉन जीरो होगा। देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको जो है x के इक्वल पुट कर देना है, 0.6 ये चीज होगी। फिर आपने क्या करना है, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा ये, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार आ जाएगा। देखो ये कैसे था, 0.6666 जो है चलता जा रहा था। अगर मैं एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक 6 बाहर आ जाएगा, बाकी तो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे ना। तो ये यहाँ पर आपका 6.6 बाहर आ गया। क्या करना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो, इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे दो। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कि सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को, देखो क्या बनेगा, 10x में से आप माइनस करोगे x को, और इधर 6.6 बार में से माइनस करोगे आप 0.6 बार को। ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और इधर देखो कि ये है और टर्म्स ये है, ये पीछे वाला पार्ट तो जो है सारा कैंसिल ही हो जाएगा, सब यहाँ जीरो। इधर क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। तो ये क्या जाएगा, 6 के इक्वल। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6/9 यानी कि 2/3। ये हमने इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉन जीरो है। इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में भी आपने यही करना है कि नंबर दिया हुआ है, हम उसको जो है x के इक्वल पुट कर लेंगे। पहले तो देखो हम इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10x किसके इक्वल आएगा, 4.7 बार के इक्वल आएगा। अब देखो कि वहां पर तो हमने इन्हीं दोनों को माइनस कर दिया था, यहाँ पर हम इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी 47.7 बार आ जाएगा। देखो मेरा ये करने का क्या रीजन था
कि हमें जो ये बार वाली टर्म होती है ना, इसे हटाना होता है। अगर ये 2 टर्म्स आप रखते तो वो क्या होता कि 4.7 बार था, इस तरह से चलता रहता 0.4a। तो क्या जब आप इन्हें माइनस करते पीछे वाली टर्म्स आपके पास 0 आती? नहीं आती। तो इसलिए हम इन दोनों को माइनस करने की बजाय ये वाली दोनों टर्म्स लेके चलेंगे। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। फिर आपने क्या किया कि सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो 100x में से आपने इधर तो माइनस कर दिया 10x, यहाँ पर 47.7 बार में से आपने माइनस कर दिया 4.7 बार। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा। यहाँ पर 7 बार से आपका 7 बार कट जाएगा, ये आपका बचेगा 43 आपके पास बन जाएगा। ओके, आगे देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 43 बाय में 90 की। हमने इसको क्या कर दिया, p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो ये आपके पास थर्ड पार्ट है, इसे भी आपको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करोगे, x के इक्वल से पुट कर लोगे 0 0 1 बार। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है ना, तीनों आपके रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 001 बाहर, 0.001 बार, ये जो है ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब देखो इसे आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। सेकंड में से क्या करना है, फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x माइनस x, ये 1.001 बार माइनस 0.001 बार, क्या आ जाएगा 1, और इधर आपका 99x था, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/99 आ गई, कि हमने इसको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट देखो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि 0.9999 ऐसे चलता जा रहा है, इसे p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करो, x के इक्वल इसे पुट कर दो, 0.9 बार आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.9 बार आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस कर देना है, 10x माइनस x, और ये 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये 9 आ गया, इधर 9x आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। 1 लिख दो, 1/1 की p बाय q की फॉर्म में है। उसके बाद आपका देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है कि 1/17 जैसे है, क्या जब आप इसको डिवाइड करोगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, कब तक जाकर जो है आपका कि किस तरह से आंसर आता है, क्या आता है। देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, आपके पास ये डिजिट्स आएंगे, यहाँ पर ना लगभग कुछ 16 डिजिट्स आएंगे। 16 डिजिट्स आने के बाद जो है आपका फिर से वही जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने यही पूछा है कि कितने डिजिट्स आएंगे आपके पास यहाँ पर कि जिनके बाद जो है रिपीट होना शुरू होगा। तो आपको जो है, लेकिन आपको तो ये करके दिखाना पड़ेगा। ये 17 इधर आप अपना लिख लेना, इधर अपना जो है ये 1 लिख लेना, डिवाइड करके कि जो भी आपके पास नंबर आता है वो सब आप लिख दोगे, और उनके ऊपर जो है बार लगा देना कि हाँ ये हमारे जो है इसके अंदर 16 डिजिट्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो रहा है। देखो अब सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि p बाय क्यू आपके पास कोई रेशनल नंबर दे रखा है। p बाय क्यू जो है कोई भी एक रेशनल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर इस नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए, कि खत्म होने के लिए, प्रॉपर वैनिश हो जाए, क्यू को जो है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कि देखो जैसे मान लो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, 36/100 हो गया, 0.36 आ गया, ये यहीं पर खत्म हो रहा है। ये आपका क्या है, यहाँ पर क्यू है, कि इस क्यू को जो है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो ये आपका इस तरह से रेशनल नंबर है वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। देखो हम अगर ये देखें तो इसमें आपको पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। इसी तरह से आप और कोई नंबर लोगे, मान लो आपने क्या लिया, 9/2 ले लिया, इसको आप सोल्व कर रहे हो, ये भी आपके पास 4/5 आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अगर इसी तरह से आप 9/5 लोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब हमें क्या यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिला कि इसको टर्मिनेट होने के लिए, प्रॉपरली वैनिश होने के लिए, जो क्यू है उसके फैक्टर में 2 या 5 का होना जरूरी है। तो क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि इसके फैक्टर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर क्या है इसके अंदर दोनों होने चाहिए। तो ये तो था आपका देखो सिक्स्थ क्वेश्चन।
आगे 7th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 एग्जांपल्स आपने देने हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के, यानी कि इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स आपने देने हैं। कुछ भी अपनी तरह से आप लिख सकते हो कि 0.015683 4 कि जहाँ पर कोई भी पैटर्न ना बन रहा हो, इस तरह से। ये आपने लिख दिया कि कोई भी यहाँ पे नंबर आएंगे, बार मत लगा देना, वो रिपीटिंग हो जाएगा। और इसके अलावा आप लिख सकते हो 0.01 001 0001 कि इस तरह से जो है चलता जा रहा है। या आप लिख सकते हो 5684310, फिर उसके बाद 5684310 कि 2 बार जीरोस आ गई, फिर 5684310 3 बार जीरोस आ गई, कि इस तरह से चलता जा रहा है। मतलब अपनी तरफ से कोई भी आप एग्जाम्पल जो है इसके अंदर दे सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आपका रहना चाहिए, नॉन रिपीटिंग रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है, रिपीटिंग वाला मत कर देना कि यहाँ पर जो है कहीं इसके पैटर्न बना दो। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, 8 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि 5/7 और 9/11 के बीच में जो है आपको कोई भी 2-3 रेशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो 5/7 को कि हमारे पास डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, 9/11 को हमारे पास डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, ये चीज लिखोगे। देखो ये तो क्या आएगा 0.714285, इसके बाद जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा और ये आपके पास आएगा 0.81 जो है आपके पास आएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में मान लो 3 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है सॉरी, आपको निकाल के दिखाने हैं। क्या करो, कुछ भी चीज लिख लो, देखो इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, अपनी मर्जी से अपना कुछ भी बना लो आप क्या क्या लिख सकते हो, 0. इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। मान लो आपने ये लिख दिया 720 7200 72, फिर उसके बाद 3 जीरो लिख दी। नेक्स्ट आपने लिख दिया 743 7433, इस तरह से बना दो। और बना दो 0.786 7886 78886, इस तरह से कि ये चलता रहेगा। तो ये आपके पास जो है इस यहाँ पे आप इरेशनल नंबर जो है इनके बीच में लिख सकते हो। देखो अब आपको 9th क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन सब में से बताना है कौन सा रेशनल है आपके पास, कौन सा इरेशनल है। देखो √23 है, आप इसे सॉल्व करोगे, ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है, खत्म हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। 0.3796 यहीं तक खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, रेशनल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी देखो यहाँ पर खत्म हो रहा है, आपका रेशनल हो गया। लास्ट वाले पार्ट में देखो ये आगे चलता जा रहा है कि इन्होंने आगे डॉट लगा दिया और यहाँ पर कोई पैटर्न भी नहीं बन रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आपकी जो है 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखो, ये आपके पास 4th एक्सरसाइज है। 4th एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो 2 तो आपके पास रेशनल है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखो √5 इन्होंने दे रखा है साथ में माइनस में। अब जब आप रेशनल में से कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास जो है इरेशनल आएगा, इसी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। रीजन आपने बस सिंपल यही देना है कि √5 इरेशनल होता है, जब आप इसमें से √5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक इरेशनल नंबर देगा। आगे देखो ये इसमें कि प्लस का √23 है, माइनस का √23 है, ये दोनों जो है कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर 3 आ जाएगा। और 3 तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये √7 देखो ऊपर भी है मल्टीप्लाई में, नीचे भी है मल्टीप्लाई में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। अब इसको देखना है 2/7 को आपने डिवाइड करके कि ये इसका क्या आंसर आता है क्या नहीं आता, उस पे जो आपके आंसर डिपेंड करेगा। देखो मैंने इसे जो है 2 को ना यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये सब चीजें आई कि यहाँ पर इनको आप माइनस करते चले कि ये सब आता गया। यहाँ पर देखो 2 से शुरू हुआ था, पॉइंट लगा के आपने नंबर लगा दिया, आपने सॉल्व करके देखा कि यहाँ पर जो है फिर से 2 आ रहा है, मतलब कि ये वाला सारा का सारा स्टेप जो है फिर से यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.285713 बार आप लिख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर आपके क्या होते थे, रेशनल हुआ करते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे देखो 1/√2 है,
जब डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर हो तो वो आपके पूरी टर्म को इरेशनल बना देगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 पाई है, पाई आपका इरेशनल होता है, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इनको सिंप्लीफाई करना है, कि जैसे ये मल्टीप्लाई में है, जो भी है आपको इन्हें सॉल्व करके दिखाना है। क्या करना है, सॉल्व कर दो, बस सिंपल की मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से, और इसी तरह से रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से। तो देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 2, ये क्या होगा 2 रूट 3 प्लस। अब देखो दोनों नंबर जो है आपके पास यहाँ पर रूट में है। जब दोनों नंबर रूट में होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। तो ये जो आपका इसका आंसर आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखो, देखो यहाँ पे ना आप अलजेब्रा की एक अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर के इक्वल होता है। अब 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। 9 में से 3 माइनस कर दिया हमने, 6 आ गया। तो देखो दो पार्ट तो हमने ये कर ली, बाकी दोनों पार्ट्स जो है आप जरूर ट्राई करके देखना, आपके वो दोनों हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस और 1.5 एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में।